हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले डिफरेंशियल इक्वेशंस। इस सेशंस में हम लोग डिफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस होता है क्या है। जैसे आप इक्वेशंस पढ़ते हो ना, उसी तरह ये भी इक्वेशंस होता है। बट ये किसका इक्वेशंस होता है? डिफरेंशियल इक्वेशंस में आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट होना मस्ट है। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशंस है तो उसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मस्ट होगा। तो सपोज डैट आप जैसे आपने आपने पढ़ा होगा, पॉलिनोमियल्स पढ़ा होगा, वही फंक्शन ऑफ एक्स होता है। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन कंसिडर किया, ये एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। किस फंक्शन का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने कंसिडर किया कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। यहाँ पे y डिपेंड कर रहा है x पे, तो x किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। और y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे, तो बोल सकते हैं y डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गया। राइट। अगर इस फंक्शंस का y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, अगर इसका फर्दर मैंने डेरिवेटिव किया तो क्या हुआ? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आया dy बाई डी एक्स जो आपका है उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। राइट। तो क्या एनी इक्वेशंस, एनी डिफरेंस, ये डिफरेंशियल इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ, ये कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये चार चीजें कंसिस्ट करता है। पहली चीज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो यहां पे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होगी। अगर फंक्शन x का है तो उस केस में x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गया और y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो। राइट। अब नेक्स्ट आता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो जैसे यहां पे हम लोगों ने फाइंड आउट किया था कि dy बाई डी एक्स है, तो dy बाई डी एक्स d2y dx स्क्वायर d3y dx क्यूब, ये सब आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। राइट। तो इस आपका dy बाई डी एक्स, इस केस में क्या होता है? ऑर्डर आपका 1 होता है। अगर d2y dx स्क्वायर, तो यहां पे आपका ऑर्डर 2 होगा। राइट। और ये आपका d3y dx क्यूब, तो इसका ऑर्डर 3 होता है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, वो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पे मेंशन एज कैसा है? ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। यहाँ पे एक दूसरा आपका नेक्स्ट टर्म है कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप ये भी कंसिडर कर सकते हो, 5 माइनस 10 ऐसा कुछ होगा, तो आपका ये कांस्टेंट टर्म हो गया। तो एनी डिफरेंशियल इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म। अगर ये सारी चीजों कंसिस्ट करता है तो वो आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस होगा। लेकिन वहां पे एक चीज ध्यान रखना कि मस्ट है कि आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का प्रेजेंट होना मस्ट है। अगर ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का अगर प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि मेन रीजन आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उस इक्वेशंस को डिफरेंशियल इक्वेशन करने के लिए। तो यहां से कंफर्म हो गया कि डिफरेंशियल इक्वेशंस में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट मस्ट होगा। अगर वो है तभी आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस है, और बाकी रिमेनिंग चीजें अगर नहीं है, उसमें कुछ मिसिंग भी है, उस केस में आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस होगा। राइट। अब मैंने फॉर एग्जांपल मैंने लिया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस y इज इक्वल टू 3 है। राइट। 5x प्लस y इज प्लस 3, तो ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस y प्लस 3। तो ये आपका ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। इसी को डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को शॉर्ट फॉर्म में मैं डीसी लिखूंगा, और डिफरेंशियल ये आपका इक्वेशंस को हम लोग डीई लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में। तो ये आपका dy बाई डी एक्स आपका डीसी हो गया इज इक्वल टू 5x प्लस y प्लस 3। x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हुआ और y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल्स हुआ और 3 आपका कांस्टेंट टर्म है। ये सारी चीजें प्रेजेंट है, ये सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूं ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस है। राइट। अब यहां से कंफर्म हो गया कि हम लोगों ने जज करना सीख लिया कि ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस है,
या नहीं है। अब हम लोग ये फाइंड आउट करना हम लोगों का आ गया। अब नेक्स्ट टर्म होता है कि अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशंस है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगा, वो सारी चीजें कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ऑर्डर क्या होता है। देखो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है वो गिवन है, उसमें आप क्या करोगे, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो उसमें देखोगे ये अगर डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन है, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, ये फर्स्ट ऑर्डर है और दूसरा कोई डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट ही नहीं है, तो हाईएस्ट यही होगा। तो हाईएस्ट ऑर्डर, इसका हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 1 है, तो इस केस में इसका ऑर्डर आपका हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा किसका, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का, वो होगा ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो यहां से हम लोग को कंफर्म हो गया कि ऑर्डर क्या होता है उस डिफरेंशियल इक्वेशंस में। जहां जहां डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उसमें हम लोग पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे उसमें से हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है। जैसे यहाँ पे dy/dx है तो ऑर्डर इसका 1 होता है, d2y/dx² होता है, इसका ऑर्डर 2 होता है। तो उसी तरह हम लोग जो देखेंगे अगर ये और ये प्रेजेंट है तो हाईएस्ट ऑर्डर यही डेरिवेटिव है, इसका ऑर्डर 3 है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो 3 हो जाएगा। इसको हम लोग डिटेल में एग्जाम्पल में समझेंगे, पहले आप डिफिनेशन को समझ लो एक्चुअली होता है क्या। अब नेक्स्ट टर्म्स होता है, नेक्स्ट टर्म आपका डिग्री क्या होता है। अब डिग्री के बारे में बात करेंगे। इफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डी मैंने लिखा है, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस होगा। इफ डिफरेंशियल इक्वेशंस कैन बी रिटन इन पॉलिनोमियल फॉर्म, अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस को आप रिटर्न करते हो इन फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, और पॉलिनोमियल जो फंक्शंस होगा dy/dx हो सकता है, d2y/dx² हो सकता है, dq/dx3 ऐसा डैश डैश। देन पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर of differential coefficient present in differential equations is called degree of differential equations। ये चीजें थोड़ा सा भारी में आ गया। देखो पॉलिनोमियल्स होता है, पॉलिनोमियल्स में जो डिग्री होता है आपका, हमेशा इसका पॉलिनोमियल्स का अगर डिग्री की बात करते हैं डिग्री, तो यहां पे क्या होता है, हमेशा आपका नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर जैसे 1 2 3 4 ऐसा होगा, फ्रैक्शन में कभी नहीं देखा होगा डिग्री। तो ऐसा है, यहाँ पे देखो इसका आपका रेस टू अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1 हो सकता है, इसके 1 हो सकता है, यहाँ पे 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अगर उस तरह आएगा तो उस केस में आपका डिग्री जो हाईएस्ट होगा, जैसे मैंने ऑर्डर जो दिया, जो फंक्शन आपको ऑर्डर दे रहा है वहीं से हम लोग डिग्री लेंगे, अगर वो पॉलिनोमियल्स फॉर्म में है। अगर वो पॉलिनोमियल्स फॉर्म में नहीं है तो उसका डिग्री नॉट डिफाइन होगा। तो सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि वो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन अगर पॉलिनोमियल फॉर्म में है, अगर हमने उस डिफरेंशियल इक्वेशन को पॉलिनोमियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, देन हमें बोल सकता हूं कि इसका डिग्री होगा। अगर पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाया, एक्सप्रेस नहीं कर पाया, तो उस केस में उस डिफरेंशियल इक्वेशंस का डिग्री नॉट डिफाइन होगा, राइट। अब इतना समझने के बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, राइट। तो समझो एग्जाम्पल आपका है, कुछ क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं। तो सीबीएसई 2019 का क्वेश्चंस है, इसका आपका क्वेश्चन पूछा हुआ था ये, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। इक्वेशंस आपका क्या है, x² d2y dx² इज इक्वल टू, ये आपका है 1 प्लस dy/dx स्क्वायर, ये होल रेस टू 4 है। ये आपका सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है, बोर्ड में आया था। तो यहां पे देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का मुझे फाइंड आउट करना है, ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगा। तो सबसे पहले चीजें देखो, ये आपका ये पॉलिनोमियल्स फॉर्म में है या नहीं। तो देखो यहां पे पॉलिनोमियल्स फॉर्म में है, क्योंकि डिग्री आपका देखो यहां से अगर इसको एक्सपेंड करोगे
तो ये हाईएस्ट डिग्री कितना लेगा, 8 लेगा, क्योंकि तो यहां पे देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। तो इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट है, तो ये आपका मस्ट है कि ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये कंफर्म हो गया कि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम लोग इसके सबसे पहले ऑर्डर हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो ऑर्डर के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो प्रेजेंट है उसको देखो, एक यहाँ पे प्रेजेंट है, एक यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसका देखो ये किस ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ इसका आपका ऑर्डर आपका 2 हो जाएगा। अब डिग्री क्या होगा, जहां अब देखो ये आपका ऑर्डर 2 हो गया, जहां जो ऑर्डर है उसके वो डेरिवेटिव के रेज टू क्या है, यहाँ पे टू द पावर क्या है, यहाँ पे तो कुछ नहीं तो 1 है। तो इसका जहां से आपको ऑर्डर मिलेगा वहीं से आपको डिग्री मिलेगा। तो ये ऑर्डर दे रहा है। देखो डिग्री के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए। तो ये देख रहे हो ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है, क्योंकि इसका डिग्री आपका जो डिग्री है मतलब जो पावर हो वो नेचुरल नंबर है। देखो 4 2 1 ऐसा है, तो ये नेचुरल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है। अब पॉलिनोमियल फॉर्म में है तो इसका डिग्री डिफाइन होगा। अब डिग्री क्या होगा, जो ऑर्डर है उसके टू द पावर क्या है, जो टू द पावर होगा वही आपका डिग्री होगा। तो इस केस में आपका डिग्री आपका 1 हो जाएगा। ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है सबके में है, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशंस d2y dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx टू द पावर 6, ये होल रेज टू 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर 2, dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx प्लस 1 ऐसा हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसका डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये गिवन है तो इसका ऑर्डर क्या होगा। तो देखो सबसे पहले यहां पे ऑर्डर के लिए कोई दिक्कत नहीं होता है, प्रॉब्लम डिग्री में होता है। डिग्री को फाइंड आउट करने में मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम होता है। तो देखो यहां पे देखो सबसे पहले हम लोग ऑर्डर के लिए करते हो तो क्या होता है, ये देखो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे पावर जो है ना आपका 1/4 है, 1/4 है, ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ता है, इसको पावर को नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1/4 है, तो क्या करते हैं हम लोग, टेकिंग फोर्थ पावर बोथ साइड। तो क्या करोगे यहाँ पे, टेकिंग फोर्थ पावर बोथ साइड वी गेट क्या हो जाएगा, d2y dx स्क्वायर टू द पावर 4, और यहां पे हो जाएगा 1 प्लस dy बाई dx, इस पे पावर 6 है और यहां से आपका 1/4 और ये आपका 4 कैंसिलेशन होगा। तो यहां से हमें मिलेगा d2y dx स्क्वायर टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx टू द पावर 6। तो यहां से देखो अब ये पॉलिनोमियल फॉर्म में आ गया, तो ऑर्डर इसका हो जाएगा, ऑर्डर ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फर्स्ट ऑर्डर का है, ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट सेकंड ऑर्डर का है। तो जो हाईएस्ट है वही आपका ऑर्डर होगा। तो हाईएस्ट इसका ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर इसका 2 हो जाएगा। अब जहां से ऑर्डर मिलता है उसका रेज टू देखो, उस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का पावर कितना है। तो यहां से d2y dx स्क्वायर टू द पावर 4, तो यहां से आपका डिग्री हो जाएगा 4। समझ में आया बच्चों। अब इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका है dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू दिस। तो सबसे पहले हम लोग काम क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पे देखो
ये आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, इसके बाद ये, फिर इसके साथ, ये इसके साथ, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, फिर डी वाई बाई डी एक्स के साथ होगा तो क्या जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसके साथ 1 के साथ होगा तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये y हो इधर के साथ मल्टीप्लाई तो y डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आया इन पॉलिनोमियल्स फॉर्म में। तो यहां पे देखो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, तो यहां पे भी प्रेजेंट है, यहां भी प्रेजेंट है, यहां पे, तो यहां पे देख रहे हो हर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का ऑर्डर 1 है, तो यहां से इस भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 हो जाएगा। अब डिग्री की बात करते हैं, तो ये भी इसका डिग्री 1, देखो इसका 1 है, इसका 2 है, जो हाईएस्ट डिग्री होगा उसी को हम लोग कंसीडर करते हैं। तो ये क्योंकि ये भी सेम, ये भी सेम, ये सेम, इसका 1 है टू द पावर, इसका 2 है, जिसका हाईएस्ट पावर होगा उसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री। तो डिग्री आपका इसका इस केस में आपका 2 हो जाएगा। आई थिंक आपको, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, e रेज टू d2 d3y dx क्यूब माइनस आपका हो जाएगा x d2y dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। और नेक्स्ट क्वेश्चन इधर है आपका क्वेश्चन नंबर 4, साइन इनवर्स dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस वाई। अब देखो ये क्वेश्चंस आपके पास गिवन है, अब इसका डिग्री एंड ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखो ये अलग टाइप का दिख रहा है हम लोगों को, तो इसका हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक बेसिक कॉन्सेप्ट बोलता हूं, ये बहुत सारे डिफिकल्ट प्रॉब्लम को इजी कर देता है। जब भी आप डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आप देखो, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, यहां से कंफर्म है ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ऑर्डर तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो कंफर्म है, अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका ऑर्डर कंफर्म होगा, पर डिग्री की गारंटी नहीं लेता हूं। डिग्री एग्जिस्ट भी करेगा और डज नॉट एग्जिस्ट भी करेगा। एग्जिस्ट कब करेगा, जब वो डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल्स फॉर्म में है तब उसका डिग्री एग्जिस्ट करेगा। डज नॉट एग्जिस्ट कब करेगा, जब वो डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। तो यहां पे देखो ये तो डिफरेंशियल इक्वेशंस है, तो इसको हम लोग चाहते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, बट यहां पे एक स्टेटमेंट जो बोलने वाला ये बहुत काम का स्टेटमेंट है। क्या होता है, जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा वो किसी फंक्शंस के अंदर नहीं होना चाहिए। मतलब ये हो गया कि कोई फंक्शंस आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का अगर परसेंट है, फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, तो उस केस में आपका क्या होगा, उसका डिग्री नॉट डिफाइंड होगा। तो यहां पे आप देख के बोल सकते हो कि ये फंक्शन एक्चुअली क्या था, ये कोई फंक्शन e रेज टू x होगा, इसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मैंने डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब मैंने इंसर्ट कर दिया, तो ये आ जाएगा d3y dx क्यूब आ गया। तो ये तो कंपोजिट फंक्शन आ गया, किसका, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का, तो इसका डिग्री नॉट डिफाइंड होगा, राइट, यहां से बोल सकते हो। लेकिन एक कंडीशन ध्यान रखना कि आप क्या करोगे, उसको जो ये फंक्शंस को कन्वर्ट करने की कोशिश करो, अगर ट्राई कर रहे हो, अगर वो कन्वर्टिबल है, वो आप उस ये जो कंपोजिट फंक्शन किसका है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का है, अगर उससे मैं रिमूव कर देता हूं तो वो उस केस में आपका डिग्री डिफाइन होगा, अगर रिमूव नहीं होगा तो उस केस में डज नॉट डिफाइन होगा। तो मैं क्या करता हूं कि इधर से इसको e रेज टू द पावर d3y dx क्यूब, इधर मैं इक्वल टू से उधर कर देता हूं, तो x d2y dx स्क्वायर माइनस y है। इसको फ्री करने के लिए मैं क्या करूंगा,
लॉग ले लूंगा, लॉग, तो ये आ जाएगा ई डी थ्री वाई डी एक्स क्यू, ये आपका लॉग एक्स डी वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई, ये आपका ये फ्री हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डी थ्री वाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू लॉग एक्स डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई। तो यहां से जो ऑर्डर आपका हो जाएगा, देखो अभी इससे ज्यादा मैं सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकता, बट यहां पे क्या होगा, लॉग के अंदर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ गया, फिर कंपोजिट फंक्शन आ गया, तो इससे यहां कंफर्म हो गया कि अगर एक को रिमूव करता हूं तो दूसरा आपका कंपोजिट फंक्शन फॉर्म हो जाता है। मतलब यहां पे एक कंफर्म हो गया कि ये डिफरेंशियल इक्वेशंस में आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कंपोजिट फंक्शन से फ्री नहीं होगा, तो इसका डिग्री नॉट डिफाइन होगा। तो डिग्री इसका क्या हो जाएगा, डिग्री नॉट डिफाइंड, बट इसका ऑर्डर तो होगा। ऑर्डर क्या होगा, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, ये आपका 3 ऑर्डर का है, तो ऑर्डर आपका 3 हो जाएगा, राइट। तो यहां पे हम लोगों ने क्या किया, ट्राई किया कि जो आपका ये फंक्शंस कंपोजिट फंक्शन जो बन रहा है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का, उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं, बट कोशिश करने के बाद भी आपका फिर दूसरा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का कंपोजिट फंक्शन फॉर्म हो रहा है। तो यहां से आप हम लोगों ने देखा कि एलिमिनेट नहीं होगा, तो इस केस में बोल सकते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री नॉट डिफाइन होगा, बट ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर आपका 3 होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये आपका साइन इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स है इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये भी आपका कंपोजिट फंक्शन किसका है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का। तो हम लोग ट्राई करेंगे इसको रिमूव करने की। तो ये हम लोग क्या किया, यहां से रिमूव करोगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, यहां पे इजिली रिमूव हो गया। तो इस केस में लेकिन इसका ऑर्डर आपका एक ही होगा, ऑर्डर आपका 1 होगा और डिग्री आपका 1 होगा, क्योंकि टू द पावर 1 है तो 1 होगा। यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, y is equal to क्वेश्चन नंबर 5, y is equal to 1 प्लस dy by dx प्लस 1 by 2 फैक्टोरियल d2, ये आपका dy by dx का स्क्वायर 1 by 3 फैक्टोरियल dy by dx का क्यूब, और ये डैश डैश आपका इनफाइनाइट तक गया है, इनफाइनाइट। इसका मुझे क्या करना है, डिग्री एंड ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो एक चीज देखो, ऑब्जर्व करो, एक्चुअली क्या है, ये इनफिनाइट टर्म तक जा रहा है। तो मैं देख रहा हूं हर टर्म में यहाँ पे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या है, dy बाई dx है, यहाँ पे dy बाई dx है, यहाँ पे dy बाई dx है। तो ऑर्डर तो कंफर्म है कि यहाँ पे 1 हो सकता है, बट डिग्री हम लोग इसको देखो 3 है, 2 है, लास्ट में कहां तक होगा, इन्फिनिटी होगा। वो तो इन्फिनिटी एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना। तो हम लोग इसको सोचेंगे कि ये मुझे दिख रहा है कि e रेस टू एक्स का होता है इसका, अब इसको एक्सपेंशन इसका पढ़ते हो तो क्या होता है, e रेस टू एक्स का 1 प्लस एक्स प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर 1 बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब 1 बाई 4 फैक्टोरियल एक्स रेस टू 4 और डैश डैश इनफाइनाइट तक जाता है, राइट। तो यहां से यहां पे x को अगर मैं dy बाई dx से रिप्लेस करता हूं तो क्या जाए, 1 प्लस dy बाई dx 1 बाई 2 फैक्टोरियल dy बाई dx का स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल dy बाई dx का क्यूब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, ये तो dy बाई ये क्या गया, यहां से y इज इक्वल टू ई रेस टू dy बाई dx हो जाएगा, क्योंकि ये किसका एक्सपेंशन है, e रेस टू e टू द पावर dy बाई dx है। तो मैं इसके y इज इक्वल टू
ई टू द पावर dy बाई डी एक्स लिख सकता हूं। तो ये आपका आ गया। तो यहां से देखो, अब इसको क्या है कि ये कंपोजिट फंक्शन, तो मैं क्या करूंगा, इसको लॉग ले लूंगा, तो लॉग y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स हो जाएगा। तो इसका देखो, ये तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये फ्री हो गया किससे, कंपोजिट फंक्शन से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये इसका ऑर्डर आपका हो जाएगा, ऑर्डर विल बी 1 होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है यहां पे, और इस पे पावर क्या है, 1 है, तो आपका डिग्री आपका 1 होगा, राइट। तो हम लोग क्या है, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बच्चे देखते हैं तो बोलते हैं कि कैसे हो सकता है, बहुत सारे बच्चे यहाँ के डिग्री अनडिफाइंड लिख के आते हैं, बट अगर किसी ने सही तरीके से देखा तो ये ऐसा आप कर सकते हैं, और बहुत सारे बच्चे करते हैं, ऐसा नहीं होता है, राइट। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग अभी करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये है डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स टू द पावर 4 और होल टू द पावर 5/3। तो सबसे पहले हम लोग काम क्या करते हैं, जैसे 5/3 आया, ये फ्रैक्शन पावर है, ये फ्रैक्शन पावर है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स फॉर्म में। तो पॉलिनोमियल्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये क्यूब रूट है ना, इसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करना है, टेकिंग क्यूब बोथ साइड। तो क्या करोगे, टेकिंग क्यूब बोथ साइड, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर टू द पावर 3, और यहां से आपका हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स टू द पावर 4, और ये आपका 5 हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले ये आपका पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो यहां पे देखो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यहां पे फर्स्ट ऑर्डर का प्रेजेंट है, यहां पे सेकंड ऑर्डर का प्रेजेंट है। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट होता है वही डिग्री होता है उस डिफरेंशियल इक्वेशंस का। तो यहां पे डिफरेंशियल इक्वेशंस का डिग्री कहां से मिलेगा, और ये ऑर्डर कहां से मिलेगा, यहां से, क्योंकि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशंस में आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है। तो इस केस में इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का ऑर्डर आपका 2 हो जाएगा। अब यहां जहां से मुझे ऑर्डर मिला है वहीं से डिग्री मिलेगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशंस में ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका पावर क्या है, 3। इस केस में आपका डिग्री आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहां पे log dy by dx इज इक्वल टू ax प्लस by, log dy by dx इज इक्वल टू ax प्लस by। तो देखो सबसे पहले क्या है, ये हम लोग, ये जनरल फंक्शन क्या होता है, log x होता है स्टैंडर्ड फंक्शन, ये log dy by dx है। तो ये तो कंपोजिट फंक्शन है ना, कंपोजिट फंक्शन। तो ये कंपोजिट फंक्शन जब भी प्रेजेंट रहेगा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस में, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। अगर वो रिमूव हो जाता है तब उसका डिग्री डिफाइन होगा, अदरवाइज उसका डिग्री नॉट डिफाइन होगा। तो यहां से हम लोग, तो यह क्या करते हैं, इसको लिख सकते हो, ये आपका हो जाएगा dy by dx,
और यहाँ पे e रेज टू ax प्लस by। जैसे आपने पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट लॉगरिथम का कि लॉग e x है और ये b है, तो x इज इक्वल टू होगा e रेज टू b, राइट। तो मैंने इसके इस फॉर्मूला का यूज यहाँ पे किया, तो ऐसा आ गया। यहाँ पे क्या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट नहीं है, ये फ्री हो गया। तो इस केस में आपका इसका ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर आपका 1 होगा और डिग्री भी इसका 1 होगा, क्योंकि इसके पावर क्या है 1 है। ध्यान समझ में। अब देखो यहाँ पे अगर इसको अब लेते हो, अगर अब नेक्स्ट क्वेश्चन d2y dx स्क्वायर इज इक्वल टू साइन dy बाई dx है। तो ये हम लोग देखते हो कि साइन x होता तो ये आपका स्टैंडर्ड फंक्शन होता, साइन dy बाई dx है तो ये कंपोजिट फंक्शन है। तो हम लोग इसको रिमूव करने की कोशिश करोगे तो ये इधर जाएगा तो साइन इनवर्स में आएगा, साइन इनवर्स d2y dx स्क्वायर। तो आप इधर से फ्री करते हो तो इधर आ जाता है, तो ये फ्री नहीं होगा, तो इसका क्या होगा ओनली ऑर्डर होगा, डिग्री नॉट डिफाइंड। तो ऑर्डर कितना होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, आप ऑब्जर्व करो क्या कि डिफरेंशियल इक्वेशंस में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट है कितने कितने ऑर्डर का है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, ये सेकंड ऑर्डर का। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है इक्वेशंस में, उसी को हम लोग उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कंसीडर करते हैं। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर आपका 2 हो जाएगा, और डिग्री की बात जब करते हो तो आपका डिग्री आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा, राइट। अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस सेशंस का। तो ये आपका यहाँ पे जो ये है ना आपका वो कांस्टेंट है, ये आपका कांस्टेंट है, इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर का होल टू द पावर 3/2, और ये d2 dx स्क्वायर है। तो मैं क्या करूं इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ये d2y dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 3/2 हो जाएगा। अब सबसे पहले देखो ये फ्रैक्शन पावर है, तो हम लोग क्या करेंगे कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे पॉलिनोमियल्स फॉर्म में। तो ये आपका क्यूब रूट या स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट फ्री करने के लिए हम लोग क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा a d2y dx स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, और ये क्यूब हो जाएगा। तो यहां पे देखो, यहां पे अब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशंस इन पॉलिनोमियल्स फॉर्म में आ गया। तो ये देखो इसका ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट है, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट है। तो दोनों के केस में आप देखो तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, ये है। तो ये आपका इस केस में इस ऑर्डर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का 2 हो जाएगा, और इसका डिग्री देखो ये आपका 2 है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहां से भी मिलेगा, जो हाईएस्ट होगा उसी को कंसीडर करते हैं। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है, तो ऑर्डर आपका 2 हो गया। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका पावर में क्या होता है, जो पावर में होता है वही आपका डिग्री होता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये आपका डिग्री हो जाएगा आपका 2। तो बच्चों आज का सेशंस में हम लोगों ने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझा कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, इसका ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं, किस केस में आपका नॉट डिफाइन होता है और किस केस में इसका डिग्री डिफाइन होता है। तो अगर कंपोजिट फंक्शन रहेगा तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। अगर वो रिमूव हो जाता है तो उसका ऑर्डर डिग्री आपका डिफाइन होता है, राइट। अगर नहीं होता है तो नॉट डिफाइन लिखते हैं। ये सारी चीजें हैं, ये आपका 12th में अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक क्वेश्चन आता है, राइट। और ये फंडामेंटल आपका तैयार हो गया, इसका हम लोग यूज करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस में करने के लिए, और फिर आगे के सेशन में हम लोग इसको पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग